हेलो नमस्कार परिवार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है पायल सानी और बज रहे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या मेरे दोस्तों के साथ सबसे पहली ट्रिप थी जो कि बहुत ही मुश्किल से सफल हुई। चलिए मैं बताती हूँ कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमारी यात्रा सफल कैसे हुई। तो अयोध्या जाने के लिए हम लोग सुबह उठते हैं 5:30 बजे, नहा धो के रेडी होते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह 7 बजे की थी और हम लोग पहुँच जाते हैं चारबाग स्टेशन। चारबाग स्टेशन पहुंचकर हम लोग लेते हैं 4 टिकटें क्योंकि हम 3 नहीं हम 4 थे। हमारी एक दोस्त आ रही थी जो कि वहां पहुंचती भी है और हम लोग उससे मिलते हैं। ये रही हमारी दोस्त अंशुमा जो हमारे साथ अयोध्या की ट्रिप पे जा रही थी। पर किसे पता था कि अंशुमा हमारे साथ स्टेशन तक आके भी हमारे साथ अयोध्या नहीं जा पाएगी। चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे साथ आगे क्या क्या हुआ। तो हम लोग स्टेशन पे पहुँच के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो कि सुबह 7 बजे की ही थी, पर ट्रेन धीरे धीरे लेट होती जा रही थी। हम लोगों को काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया और सोचा कि कुछ रीलें बना ली जाए जो हम लोग आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन में कर देंगे, जैसे कि राम मंदिर पे पहुँच के हम लोग वहाँ पे ऐसे ये रीलों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे जैसे कि ट्रिप रीलें बनती हैं। पर किसे पता था ये ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस होगा नहीं। हम लोगों ने एक दूसरे की टिकटें देखी और इंतज़ार कर रहे थे, पर ट्रेन ने हमारे इंतज़ार की सीमा तोड़ दी। जो 7 बजे आने वाली ट्रेन थी वो आती है 11 बजे और अंशुमा आने से मना कर देती है क्योंकि 11 बजे के बाद हम लोग अयोध्या पहुंचते 12-1 बजे, जो कि 2 भी बज सकता था और उसे लगा कि हम लोग अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, इसलिए वो वापस चलेगी। तो बचे हुए हम 3 आ जाते हैं अयोध्या। हम लोग सबसे पहले जाते हैं सरयू घाट। हम लोग वहाँ नहाते हैं, फिर वहाँ से रेडी होके चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर, जो कि वहाँ से थोड़ी दूरी पे था। हम लोगों ने सरयू घाट से थोड़ी दूर पैदल चलने के लिए सोचा था क्योंकि जो व्यू था बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था और जो शाम की टाइमिंग थी और जो सनलाइट हमारे चेहरे पे आ रही थी वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। और उसके बाद जो उसके आसपास के जो व्यू थे, मानना पड़ेगा बहुत ही सुंदर व्यू था। मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा, पक्का आपको दिखने वाला है वो व्यू। और जब भी हम कोई सुंदर व्यू देख रहे थे हम लोग सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे अंशुमा को, कि काश वो भी आ चुकी होती, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी साथ में प्लान बनाया था और हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। पर हम लोग सोच रहे थे कोई बात नहीं, कौन सी ट्रिप हमारी ये आखिरी ट्रिप है, हम लोग फिर से उसके साथ जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सब सोच के अच्छे से व्यू एंजॉय करा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हमारी अयोध्या ट्रिप शायद मुझे लगता है कि हमारी सबसे सस्ती ट्रिप होने वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कम पैसे में घूमना और किसी ट्रिप पे तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग लखनऊ से अयोध्या की टिकट पड़े हम लोग को 65 रुपीज़। उसके बाद हम लोग को बस 10-10 रुपये ऑटो का किराया देना पड़ा और जो हम लोग ने खाया पिया और जहाँ पे हम लोग सरयू घाट पे रेडी वगैरह हुए, बस वहीं पर हमें कुछ पैसे देने पड़े, जो कि पर पर्सन हम लोग का 400 ही पड़ा और हम लोग बहुत आराम से घूम सके थे। वहाँ पे हमारे सामने ही विड़ा चौक था जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए सोचा था, पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे एक भी पिक क्लिक नहीं कर पाए। और अयोध्या पहुँच के हम लोग को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी, जो कि वहाँ की थी मिनी बस। और वो कुछ ऐसे दिखती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अयोध्या नगरी अभी भी अयोध्या नगरी ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसा कि हम लोग काफ़ी सीरियल या फिर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, जैसे कि एक नगर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी प्राचीन होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। मैं और सगुन इतनी सारी भीड़ को देख के परेशान हो रहे थे कि हमें दर्शन करने को मिलेगा भी या नहीं। भीड़ तो काफ़ी दिख रही थी, पर मुझे लग रहा है ये उस हिसाब से काफ़ी नॉर्मल भीड़ थी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ पे लोग हमेशा आते रहते हैं, जो कि ठंड की वजह से नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से भगवान के दर्शन कर पाए। हम लोग हनुमानगढ़ी पहुँच चुके थे और हम लोग हनुमानगढ़ी में एंट्री करते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था। वहाँ की सारी दुकानें सेम दिख रही थी
और जो उनके बोर्ड थे वो भी सेम थे, जो कि इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रहा था, जो कि ऐसे एक फॉरेन व्यू लग रहा था, पर ये हमारा इंडिया है। हनुमानगढ़ी पहुंचकर हम लोग वहाँ प्रसाद लेते हैं और हमारे सामने ही मंदिर था, तो हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं। पर मैं वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन करने थे, तो मैं थोड़ी देर बाद कैमरा अपना बंद कर लेती हूँ और वहाँ से निकलने के बाद मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। पर मैं आपको हनुमानगढ़ी का गेट अभी दिखाऊंगी जो कि इस व्लॉग में है, पर उसके अंदर का व्यू नहीं है। और ये रहा हनुमानगढ़ी का गेट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हम लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और मैं यहाँ दर्शन करके बाहर आ चुकी हूँ गाइस। सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दिखाऊंगी और ट्राई करूँगी कि और भी अच्छे से मैं ये व्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई दें और हर एक चीज़ का पता चले। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद हम लोग चलते हैं मेन जगह जिसके लिए हम लोग अयोध्या आए थे, वो है राम मंदिर। बहुत अच्छा है। जय श्री राम। मैं तो हर बार यही बोल रही हूँ, यहाँ आके यही बोला जाता है। उसके घर जाने के बाद भी यही बोलेंगे। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर बस कुछ ही दूरी पे है, इसलिए हम वहाँ पे पैदल जा रहे थे और हम लोग को पैदल चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि वो व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हमारे अयोध्या पहुँचने के बाद कोई बहुत ज़्यादा खुश था, तो वो थी चांदनी, जिसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो कह रही थी कि काश मैं यहीं पे रुक जाती और यहीं पे मंदिर में रहती। सीरियसली माई ऑनेस्ट रिव्यू इज़ अयोध्या बहुत सुंदर है। वहाँ पे शाम में अगर आप निकल जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि आपको इतने सुंदर सुंदर व्यू जो देखने को मिलेंगे। हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ आए थे बस वहाँ पहुँचने ही वाले थे। इस जगह को पार करने के बाद जो नेक्स्ट जगह थी वो थी राम मंदिर और हम लोग वहाँ पे पहुँच ही चुके थे, बस इसे पार करना बाकी था। और इसे पार करने के बाद ही हमें दिखाई देता है ये नज़ारा राम मंदिर की जगह। पर आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा था वो था राम मंदिर का गेट। ये राम मंदिर इसके अंदर है और ये रहा राम मंदिर का गेट, जहाँ पे सारे सामान और सारे फ़ोन जो भी आप चीज़ें लाए होते हो वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप जितना भी सामान लेके आओगे ये लोग सिक्योरिटी लॉकर में बहुत अच्छे से रखते हैं और जब आप जाओगे तो आपको एक एक सामान आपको अच्छे से वापस कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इतनी पब्लिक में हर एक इंसान का सामान बहुत अच्छे से रखना और फिर उसे दे देना बिल्कुल सही चीज़ है। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है और आपके सामान को बाकायदा लॉक भी किया जाएगा और आपको की दी जाएगी, उसकी को आप लेके जाओगे और वो आपको सामान आपका दे देंगे। और ये सभी चीज़ें निःशुल्क सेवा है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा आपके सामान को सिक्योर करने के लिए। बस आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना है, जाना है, दर्शन करना है और आना है, आपको ये सामान वापस कर देंगे और आप अच्छे से जा सकते हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था इसलिए हम लोग फ़ोन नहीं ले जा पाए और हम लोगों ने अच्छे से दर्शन करे। उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं जब शाम हो चुकी थी। आपको इसे वीडियो में दिख रहा होगा काफ़ी शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है। हम लोग का दर्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम लोग जाते हैं, प्रसाद खाते हैं। फिर भी हमारी भूख तो मिटती नहीं, हम लोग भूखड़ जो हैं। तो हम लोग उसके बाद स्टेशन जब जा रहे थे वहाँ पे हम लोग जाते हैं, होटल पे खाना खाते हैं और पहुँच जाते हैं स्टेशन। और यहीं पे हमारी सेवा समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून्ड गाइस। नेक्स्ट व्लॉग आपको किस जगह की चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे जल्द से जल्द लाने के लिए ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय।